हेलो मेरे प्यारे बच्चे, मैं हूं कुलदीप शर्मा। आप हैं मेरे साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर आज से शुरू कर रहे हैं हम पूरी सीरीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले बेटा कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे, पहले उस वीडियो को देख लेना। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते हो तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ईजी से समझ पाओगे, ठीक है। तो उनमें सबसे मेन रूल मैंने आपको 4-5 रूल बताए थे, उनको एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट रूल यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी पढ़ो तो सबसे पहले उसको कभी भी रटो मत। नेवर क्रैम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटने की कोशिश मत करो कि केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है तो इसको मैं रट लूँ कि CH3Cl प्लस एक्वस KOH CH3OH प्लस KCl। ऐसा करने की कभी भी ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप ये जो 5000-6000 ऑर्गेनिक रिएक्शन हैं इनको कहाँ तक रट पाओगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी भी क्रैम करके कभी भी नहीं समझ सकते आप, ठीक है। उसको हमेशा कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ। दूसरा सबसे मेन, हमेशा स्टार्ट करो जीरो से। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती नहीं है तो आप हमेशा बेसिक से स्टार्ट करो, फंडामेंटल से। पहले फंडामेंटल क्लियर करो, उसके 11th क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज़ करो। उनको रिवाइज़ करने के बाद उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़ो। देन आप हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, उसके बाद अल्कोहल, फिनोल, उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन्स, उसके बाद एमाइंस। ऐसे एक सिस्टमेटिक वे में चलो। हमेशा जब भी पढ़ने आप बैठोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए जब भी आप उसको पढ़ो। और प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस आपको करनी है रेगुलर। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसकी उतनी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है ये। और मैं आज बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं आती वो भी इसको ईजिली कर लेगा, ठीक है। और इसका भी एक रूल है, जब भी आप कभी भी मेरी प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मेरे फर्स्ट लेक्चर है यहाँ से स्टार्ट करना। उसके बाद सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। कभी भी ऐसा मत करना कि ओपन करा आपने लेक्चर नंबर 10 और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो उसके बाद आप कभी नहीं सीख पाओगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं इनको ध्यान में रखकर आप स्टडी करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो हम करते हैं स्टडी अपनी शुरू। चलो बेटा करते हैं शुरू। तो सबसे बात पहले करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। आपको पता है केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट है। उसको अगर हम सबको एक साथ पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम सारे कंपाउंड्स को एक साथ पढ़ सकें। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग कर दिया हमने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलग कर दिया, जिससे कि इनकी स्टडी को हम सिंपली बना सकें। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। Organic chemistry is the branch of chemistry which deals with the study of कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे बोलते हैं हम कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स की स्टडी को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल C2H5OH। देखो यहाँ पर कार्बन आया हुआ है, ये है अल्कोहल सीरीज का एक कंपाउंड, इसका नाम है इथेनॉल।
तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3Cl, इसमें कार्बन आया हुआ है, तो ये है हेलोएल्केन सीरीज के एक कंपाउंड, इसका नाम है मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड हेलोएल्केन्स का है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे, अप टू 50 लाख कंपाउंड्स हैं, इनका नंबर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम हेलोएल्केन्स कार्बन कंपाउंड्स की। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे ही हैं जिनमें कार्बन है, लेकिन जब भी हम उन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंसिडर नहीं करते, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करते, तो वो है जैसे Na2CO3, NaHCO3 और कैल्शियम कार्बाइड CaC2 और CO2 CO। ये जो कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं ये कार्बन इनमें प्रेजेंट है, बट दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स because of their properties. So these compounds are the exceptions of organic compounds because of their properties, तो इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिडर नहीं करते हैं, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो अब बात ये आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या है इनका। तो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो डिफरेंट होती हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, उनके बेसिस पर इनको उनके साथ रखा हुआ है, क्लासीफाई किया हुआ है। जैसे कि बता देता हूँ मैं कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। Differences between organic and inorganic compounds। तो organic compounds और inorganic compounds में differentiate। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लो। यहां पे लिखो organic compounds, यहाँ पे लिखोगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इनमें आपको ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक को अलग करती है इनऑर्गेनिक से। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही होती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है कम। जब आप इन्हें हीट करोगे तो ये कम टेम्परेचर पर, अगर ये सॉलिड भी होंगे तो कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई। अगर आप इनको हीट करोगे तो स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा आयंस के बिटवीन, जिनको ब्रेक करना डिफिकल्ट होगा, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई, इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है लो, क्योंकि यहाँ पर वीक फोर्सेस होते हैं मॉलिक्यूल्स के बिटवीन, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और आपका डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, नंबर 2 मेल्टिंग पॉइंट लो, इनका बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। अगर ये मेल्ट हो गए तो बॉयल भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्दो वो वेरी करता है कंपाउंड टू कंपाउंड, उनमें चेंज होता है, लेकिन जनरली अगर कंपाउंड्स की बात करें तो लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई। अगर ये मेल्ट भी हो गए तो बॉयल भी होंगे फिर हाई टेम्परेचर पे, हाई बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3 इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो होता है बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। सो एक्वस सॉल्यूशन इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होते ना, आयंस में डिसोशिएट नहीं होते। और एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। इनके एक्वस सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? एसिड या बेस
या सॉल्ट अगर तुम डिजोल्व कर दो वाटर में तो वो बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, और इसे बोलेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट। और ये कैसा होता है? गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये, ठीक है। नंबर 4, इन कंपाउंड्स का जो मेन बॉन्ड है एटम्स के बिटवीन वो है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स विच इज कॉल्ड which is takes place by the sharing of electron, by the sharing of electron, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से होता है, ठीक है। इनमें क्या होता है? इसमें आयनिक बॉन्ड होता है बिटवीन द आयंस। तो आयनिक बॉन्ड इज फाउंड इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है? जैसे मान लो Na+ और Cl- के बिटवीन आयनिक बॉन्ड है, आयंस बने फिर ये बन गए NaCl। और नंबर 5, ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक फिनोमिना होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज फाउंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिना इन विच कंपाउंड शोइंग सिमिलर molecular formula but a different structure, because of it have they have different chemical properties or do not show आइसोमेरिज्म। इनमें आइसोमेरिज्म होती नहीं है। तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स में, ठीक है। अब हम करते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ। भाई आपको अगर स्पीड स्लो लग रही हो ना तो 1.25 या 1.5 के में स्पीड करके देख लो आप, लेकिन मैं आपको बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो मेरा पर्पज़ ये नहीं है कि आकर और टाइम पास करके चला गया, मैं बहुत अच्छे से ऐसे पढ़ाऊंगा जो हर बच्चा समझ सके जिसको प्रॉब्लम है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और लेक्चर 1 से देखते रहो, और जब केमिस्ट्री समझ में ना आए तो मुझे बता देना, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गारंटी है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में ना आए, जो मेरे पास केमिस्ट्री नहीं समझ सकता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो दुनिया में किसी से नहीं समझ सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कहीं नहीं समझ सकता, किसी दूसरे टीचर से नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे पास भी नहीं पढ़ सकता वो दुनिया में फिर कहीं भी नहीं पढ़ सकता। सो वो हर टीचर से पढ़ ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सबसे सीख लेगा। लेकिन जो सारे में घूम के मेरे पास आके भी नहीं सीखेगा, वो कहीं भी नहीं सीख पाएगा इस दुनिया में, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो क्लासिफिकेशन होता है मेनली होता है इसका 2 टाइप में। चलो भाई, एक कंपाउंड को तो बोलते हैं हम साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरे टाइप्स के कंपाउंड्स को बोलते हैं हम एसाइक्लिक कंपाउंड। अब साइक्लिक और एसाइक्लिक कौन से कंपाउंड्स होते हैं? एसाइक्लिक होते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स, ओपन चेन कंपाउंड्स।
और साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। अब एसाइक्लिक, ओपन चेन, इन्हीं को ही एलिफैटिक भी बोल देते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनिशियली जब इनको ऑब्जर्व किया गया था तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी फैट्स होते हैं ना, लाइक फैट की तरह थे, स्लिपरी थे, मतलब चिकने थे, तो उसी से ही इसको एलिफैटिक डिराइव कर दिया। ठीक है, सिमिलरिटी विद फैट्स, तो एलिफैटिक। अब ये फर्दर दो टाइप में क्लासिफाइड है। एक तो होता है हमारा हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है हमारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन भी हमारे दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मैं ये वीडियो ना रोज 3 बजे डालूंगा, दोपहर को रोज 3 बजे, तो आप सब कुछ छोड़कर पहले 3 बजे वीडियो देखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, और साइक्लिक में भी आ जाओ, ये भी दो टाइप के होते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब होमोसाइक्लिक में वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन कर दूंगा मैं इसका, बेंजीनोइड होते हैं तुम्हारे, एरोमेटिक होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं, और एरोमेटिक भी बेंजीनोइड होते हैं, नॉन बेंजीनोइड होते हैं, लेकिन इसमें दो सिंपल क्लासिफिकेशन करूंगा, एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक का तो हो गया। तो ये मेन क्लासिफिकेशन है जो मैंने सामने लिखा हुआ है, जनरल ओवरव्यू क्लासिफिकेशन का। ठीक है, चलो भाई करते हैं। अब क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल शुरू से, 1 by 1। चलिए, कौन से होते हैं कंपाउंड्स? सबसे पहले नंबर 1, ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स जिनमें चेन ओपन हो, मतलब जैसे कार्बन 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 कार्बन। अब ये देखो बिल्कुल ओपन चेन चल रही है, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कार्बन कार्बन जॉइंट होकर एक क्लोज स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो जिसमें चेन बिल्कुल ओपन हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं हम ओपन चेन कंपाउंड्स। अब ओपन चेन कंपाउंड्स को हमने दो क्लास में क्लासिफाइड किया हुआ है। कौन कौन से? नंबर 1 हाइड्रोकार्बन, और नंबर 2 हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन कौन से हैं? दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, जिसमें केवल दो ही एलिमेंट हो, कार्बन और हाइड्रोजन। जैसे कि CH4, देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। C2H6 कार्बन और हाइड्रोजन है। C3H8, तो ये है हमारे हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन भी दो टाइप के बताए मैंने अभी। कौन कौन से बताए हाइड्रोकार्बन? नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
दूसरे बताए थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सो दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, वो होते हैं हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसके एग्जाम्पल कौन से, ऑल एल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सारे एल्केन्स होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जैसे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल मीथेन C2H6, तो मीथेन में कार्बन और कार्बन के बीच में होता है सिंगल बॉन्ड, और एक कार्बन के साथ होते हैं 3 हाइड्रोजन। तो ये देखो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड, तो ये है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और ये होते हैं एल्केन्स। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं नंबर 2, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिंदगी में कोई कभी आए जो कभी तो कोई जाए। चलो भाई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये होते हैं 2। नंबर 1, एक होते हैं एल्केन और दूसरे होते हैं एल्कीन। एल्केन और एल्कीन, एल्केन कौन से होते हैं, दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर प्रेजेंट आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अगर किसी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ये वाले कंपाउंड हैं अनसैचुरेटेड। तो अगर डबल होंगे तो उनको बोलोगे आप एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो उनको बोलते हैं एल्काइन। आगे इनका नोमेनक्लेचर भी कराऊंगा मैं सबको, अभी तो केवल कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ। तो जैसे मान लो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड है, इसका नाम है ईथीन C2H4, कॉमनली इसको इथाइलीन भी बोल देते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन ही रहा, एक ही रहा, इसका नाम है इथाइन, कॉमनली इसको एसिटाइलिन भी बोल देते हैं, एसिटाइलिन C2H2। तो ये हो गए हमारे ओपन चेन कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, किसका, हाइड्रोकार्बन में भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब ओपन चेन का एक बचा बस, वो है नंबर 2, हाइड्रोकार्बन तो हो ही गया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स कौन है बेटा, दोज कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड, नोट्स बनाया करो साथ के साथ, खुद जो मैं लिख रहा हूँ वो समझो और नोट्स भी बनाओ बेटा, नोट्स बनाओगे तो कामयाब हो जाओगे। और बाकी अगर नोट्स बने बनाए चाहिए तो KS इंस्टीट्यूट के ऐप पर चले जाओ, वहाँ सारे चैप्टर्स के बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे आपको। KS इंस्टीट्यूट डाल देना, प्ले स्टोर पर जाके मिल जाएंगे। डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तो जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड होंगे वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स होंगे। अब हाइड्रोकार्बन से कैसे डिराइव होंगे, जैसे मान लो मेरे पास यह है मीथेन, अब मीथेन में से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाए किसी भी फंक्शनल ग्रुप से, लाइक हो जाए क्लोरीन से हो जाए, ठीक है, तो ये जो कंपाउंड बन जाएगा ये बन जाएगा CH3Cl। तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, तो हेलोएल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। जैसे मीथेन है, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो जाए OH ग्रुप से तो ये बन जाएगा CH3OH,
ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है, दोज आर विच आर डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड वन और मोर हाइड्रोजन रिप्लेस्ड फ्रॉम फंक्शनल ग्रुप्स। तो ये है हमारे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, जिसमें ClO, OHO ये हाइड्रोकार्बन से डिराइव्ड होते हैं। जैसे मान लो CH3CHO, यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया एल्डिहाइड ग्रुप से, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। CH3COH, यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया COH ग्रुप से, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। CH3NH2, यहाँ हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया NH2 ग्रुप से, ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। CH3O अब इसमें दो एल्काइल ग्रुप या दो हाइड्रोकार्बन्स एक ऑक्सीजन से जुड़ गए, तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है। तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या है, जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए और हाइड्रोजन रिप्लेस होने के बाद वहाँ पर आ जाए कोई भी फंक्शनल ग्रुप, वो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स है। अब आ जाते हैं हम क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स, तो क्लोज चेन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना के क्लोज्ड स्ट्रक्चर बना दे, वो क्लोज चेन होते हैं। इनको साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं हम। कौन से कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड्स, इन्हीं को ही बोलते हैं हम। अब ये मैंने दो बताए थे तुम्हें, एक तो होमोसाइक्लिक और दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक, तो जिसमें जो चेन है, रिंग है, वो सिर्फ कार्बन की ही हो। सो दोज कंपाउंड्स इन विच रिंग इज फॉर्म्ड ओनली बाय कार्बन एटम्स, जिसमें कार्बन एटम की ही रिंग हो बस। जैसे मान लो ये कार्बन 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 कार्बन। अब ये जो मैंने कंपाउंड बनाया ये होमोसाइकिल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे जो रिंग है उसमें एटम्स कौन से हैं, कार्बन। सो इफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दिस साइक्लिक चेन, दिस इज कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे एक बेंजीन एक होमोसाइक्लिक है, तो बेंजीन इज ए होमोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब हेट्रोसाइक्लिक कौन से होते हैं, जिसमें रिंग में कार्बन को छोड़ के कोई हेट्रो एटम भी प्रेजेंट हो। सो इफ रिंग कंटेन्स एटलीस्ट वन हेट्रो एटम, अगर रिंग के अंदर कम से कम एक हेट्रो एटम प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे थायोफीन वगैरह, ठीक है, जिसमें सल्फर होता है बीच में एटम, तो वो हेट्रो एटम है। अब इसको तुम ध्यान से देखो, क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये कार्बन कार्बन कार्बन, ये सारे कार्बन है, बीच में क्या आ गया, सल्फर, हेट्रो एटम है। तो ये जो कंपाउंड है ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि रिंग में सारे एटम सेम नहीं है। एक एटम देखो सल्फर अलग आ गया पूरी रिंग में, तो वैसे तो ये रिंग ऐसी है, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ऐसे है, लेकिन यहाँ पे बीच में कौन आ गया, सल्फर आ गया। तो ये है तुम्हारी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ऐसा है, देख लो। अब आ जाते हैं हम होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स मैंने दो टाइप के बताए आपको, एक तो एरोमेटिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन सा होता है, एरोमेटिक जो वर्ड डिराइव्ड हुआ वो बना है एरोमा से। एरोमा का मतलब होता है स्मेल, फ्रेग्रेंस,
तो इन कंपाउंड्स को स्पेसिफिकली एक कैटेगरी में रखा हुआ था जिनमें एक स्पेशल या स्पेसिफिक टाइप की एरोमा होती है, स्मेल होती है। तो उस टाइम पर ये ऑब्जर्व किया हुआ था कि इन कंपाउंड्स में एक जैसे स्मेल है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड बना दिया, इनको नाम रख दिया इनका। लेकिन क्लासिफिकेशन अब भी है, लेकिन जैसे ही और ज़्यादा कंपाउंड डिस्कवर्ड हुए तो ये अब नेसेसरी नहीं है कि अब भी एक स्पेशल स्मेल हो इन कंपाउंड्स में। तो बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जब भी वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो बेंजीन और एक नॉन बेंजीन। तो बस मैं अभी मेनली बता देता हूँ, बेंजीन वाले जो कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है और बेंजीन के सारे डेरिवेटिव भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो देखो ये बेंजीन है और ये बेंजीन का डेरिवेटिव है क्लोरोबेंजीन, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बेंजीन का डेरिवेटिव है नाइट्रोबेंजीन, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। ये बेंजीन का डेरिवेटिव है बेंजल्डिहाइड, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है। तो बेंजीन एंड बेंजीन के डेरिवेटिव्स ये एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब जो हमें पढ़ने हैं एलिसाइक्लिक, वैसे इनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी कर सकता हूँ मैं, ठीक है। एरोमेटिक कंपाउंड में जो बेंजीन वाले होते हैं वो एक से ज़्यादा साइक्लिक रिंग के साथ भी होते हैं, ठीक है। मोर देन वन रिंग होते हैं उनमें, वो फ्यूज होते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे नैफ्थलीन एंथ्रेसीन वगैरह। तो ये जो है ना एलिसाइक्लिक, ये बस साइक्लिक है, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिजेंबल है किसके, एल्केन्स के। तो जैसे कि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे, ठीक है, लाइक एल्केन्स। तो इनका नाम भी बस साइक्लो लगाते हैं इनके नाम में। जैसे इसमें देखो कितने कार्बन है, 3 है इसमें, तो नाम में बस साइक्लो लगा देंगे। जैसे साइक्लो प्रोपेन, ये है साइक्लो प्रोपेन, इसके नाम में बस साइक्लो लगा देंगे। साइक्लो कार्बन कितने, 4, साइक्लो ब्यूटेन। तो ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। इस पूरी सीरीज में, पूरे साइक्लिक कंपाउंड्स में हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है, याद रखना। इन्हें पढ़ाऊंगा मैं आपको, एरोमेटिक कंपाउंड्स को। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी कौन से, बेंजीन को पढ़ाऊंगा एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीन डेरिवेटिव्स इन्हें पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक है। और उन वाले कंपाउंड्स में किनको पढ़ेंगे हम, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। उन वाले कंपाउंड में हम किनको पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। इनको पढ़ेंगे हम। इस पूरे केमिस्ट्री में हम जो कंपाउंड्स पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो 2 तरीके के कंपाउंड पढ़ने अब हमें। इन फ्यूचर हमें 2 टाइप के कंपाउंड्स पढ़ने हैं पूरे चैप्टर में। 2 टाइप्स के कंपाउंड्स हमें पढ़ने हैं। पहला टाइप कौन सा है, ओपन चेन। ओपन चेन को पढ़ोगे आप पूरी केमिस्ट्री में। अब दूसरा टाइप कौन सा, क्लोज चेन। क्लोज चेन भी पढ़ोगे आप। ओपन चेन में तो पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स, हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स, ये रे लाइक मीथेनॉल, इथेनॉल। और इसे पढ़ोगे आप बेंजीन एंड बेंजीन डेरिवेटिव्स, बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो ये 2 टाइप के तुम्हें कंपाउंड पढ़ने हैं, ठीक है। तुम, आई होप आपको पता चल गया होगा अब हम आगे क्या करने वाले हैं। अब हम पूरे चैप्टर में हम यही करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया। तो मेरे पास जो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैं 12th वाला सिलेबस करा दूं फटाफट से, क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो पहला चैप्टर है हेलोएल्केन्स, एंड हेलोएरीन्स। दूसरा चैप्टर है एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड फिनोल्स एंड ईथर्स। थर्ड चैप्टर है
एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फोर्थ चैप्टर है एमाइंस एंड एमाइन के साथ आ जाएगा एनिलीन। फिफ्थ चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर हमें पढ़ने हैं 12th क्लास में, ठीक है। तो मैं तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप वैसे पढ़ते चले जाओ, आंख बंद करके। गुरुजी आपको समझा रहे हैं तो ऐसे पढ़ते चले जाओ। तो हेलोएल्केन्स में तो पढ़ेंगे हम ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन, और हेलोएरिन से तुम्हारे क्लोज चेन। हेलोएल्केन्स तो है हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव CH3Cl, और यह है बेंजीन के डेरिवेटिव। बेंजीन से रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन बाय क्लोरीन, हो गए। तो एल्कोहल्स क्या होते हैं आपको ओपन चेन में OH ग्रुप, फिनोल्स क्या होते हैं क्लोज चेन में OH ग्रुप, ठीक है। तो देखो साथ साथ चल रहे हैं। ईथर्स होता है ऑक्सीजन ओपन चेन और क्लोज चेन के साथ जुड़ा हुआ होगा, इसके भी दो पढ़ेंगे, जैसे डाइमिथाइल ईथर और एनिसोल वगैरह। तो देखो हर कंपाउंड के दो कंपाउंड पढ़ रहे हैं, एक तो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और एक बेंजीन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो ओपन चेन कंपाउंड आ जाएगा, और बेंजीन डेरिवेटिव पढ़ेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड आ जाएगा, क्लोज चेन कंपाउंड। एल्डिहाइड्स में आ जाएंगे CH3CHO और बेंजेल्डिहाइड। कीटोन्स में आ जाएंगे CH3CO CH3 और एसिटोफिनोन बेंजोफिनोन। कार्बोक्सिलिक एसिड में डेरिवेटिव्स आ जाएंगे ओपन चेन के, एसिटिक एसिड फॉर्मिक एसिड। एमाइंस में आ जाते हैं CH3NH2 और क्लोज चेन में आ जाते हैं एनिलीन। बायोमोलिक्यूल्स अलग है थोड़ा, अब मतलब कंपाउंड्स नहीं पढ़ेंगे, सीरीज नहीं पढ़ेंगे, पर है इसी से रिलेटेड। तो एल्डिहाइड में हो जाएगा एक बेंजेल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप। कीटोन में हो जाएगा बेंजीन के साथ कीटोनिक ग्रुप एसिटोफिनोन, और ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड। तो ये कंपाउंड्स हम इस तरीके से पढ़ने 1 by 1, लेकिन इन तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब मैं आपको बेसिक्स से ही लेके चल रहा हूँ, तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ पढ़ते चले जाओ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम, क्या मुझे कोई बता सकता है वाई कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स? तो कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड्स क्यों बनाता है? तो इसका रीजन है नंबर 1 कि कार्बन में टेंडेंसी होती है लॉन्ग चेन फॉर्म करने की। तो कार्बन बहुत ही ज़्यादा हाई बॉन्ड एनर्जी होती है इसकी, सबसे ज़्यादा होती है, बल्कि कि ये सबके साथ इजीली मतलब अपने साथ बॉन्डिंग बना के लॉन्ग चेन बना लेता है। तो पहला इसका आंसर है लॉन्ग चेन की टेंडेंसी होती है इसकी, कैटेनेशन बोलते हैं इसको हम। तो कार्बन में टेंडेंसी होती है कि ये लॉन्ग चेन बना सकता है। दूसरा, कार्बन में ये टेंडेंसी होती है खुद के साथ डबल बॉन्ड भी बना सकता है, खुद के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, और खुद के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये कार्बन में टेंडेंसी होती है, ठीक है। थर्ड, ये तो इसकी लॉन्ग चेन खुद के साथ हुई, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी खुद के साथ हुए। एक और इसके अंदर टेंडेंसी होती है कि ये अदर एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्डिंग बना सकता है। जैसे कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डबल बॉन्ड बना लेगा सल्फर के साथ, कार्बन हेलोजन्स के साथ भी बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये 3 प्रॉपर्टी की होने की वजह से कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज़्यादा होते हैं कि कार्बन लॉन्ग चेन भी बना लेता है। कार्बन खुद के साथ जब रिक्वायरमेंट हो तो वो डबल ट्रिपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, और कार्बन अदर एटम्स के साथ सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। देखो ऑक्सीजन के साथ हो गया, सल्फर के साथ हो गया, नाइट्रोजन के साथ हो गया। ऐसे ही कार्बन में टेंडेंसी होती है दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की, ठीक है। तो इसी वजह से कार्बन के बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास। अब करते हैं हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स।
अब मैं पूछूं आपसे कार्बन कितने बॉन्ड बनाए, तो कार्बन हमेशा 4 ही बॉन्ड बनाता है और चारों कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है मेनली, तो 4 बॉन्ड बनाएगा। ना ही इतनी एनर्जी किसी में है कि वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच सके या कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन चारों गेन कर सके, तो यहाँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन हमेशा एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। हैलोजन्स आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ऑक्सीजन 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, सल्फर भी 2 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन भी 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एलिमेंट आपको दिखाई देंगे। इसके एक्सेप्ट आपको बहुत ही रेयर कोई एलिमेंट आपको दिखाई देगा। ये आपको दिखाई देंगे कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ठीक है, हेलोजन्स, यही दिखाई देंगे आपको एलिमेंट्स। तो बस ये आपको याद रखना है कौन कितने बॉन्ड बनाएगा। ये 3 बॉन्ड बनाएगा क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 होती है। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 को गेन करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। ये 2 इसलिए बनाता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। ये भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। इनके सबके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, फ्लोरीन में भी, क्लोरीन में भी और ब्रोमीन में भी। तो ऐसे ही आगे 53 आपका आयोडीन में भी। हाइड्रोजन में तो एक ही है, तो इसका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का 1 को शेयर करके करेगा। कार्बन में आउटर मोस्ट में 4 है, इसलिए कार्बन टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड फॉर्म करके कंपाउंड बनाएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप होते हैं रिएक्टिव पार्ट, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो रिएक्टिव पार्ट है वो होते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप्स आर दी, या फंक्शनल ग्रुप इज द reactive part of an organic compound। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्टिव पार्ट होता है फंक्शनल ग्रुप। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या होता है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 चीज होती है। एक तो होता है ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड 2 चीज से मिलकर बना हुआ है। एक तो होता है उसमें ऑर्गेनिक पार्ट, कार्बन पार्ट, और दूसरा होता है उसमें फंक्शनल ग्रुप। तो अगर फंक्शनल ग्रुप और ऑर्गेनिक पार्ट मिल जाए तो जाकर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। अब देखो, जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, CH3Cl। अब इसमें 2 पार्ट हैं, एक तो है Cl, तो ये तो हुआ फंक्शनल ग्रुप, और ये है CH3, ये हुआ कार्बन पार्ट, या इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक पार्ट। सो एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड contain 2 पार्ट, ऑर्गेनिक पार्ट एंड इनऑर्गेनिक पार्ट, फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे ये C2H5OH, तो यहाँ पर जो OH है फंक्शनल ग्रुप है, ये रिएक्टिव पार्ट है इसका, रिएक्शन, ये इनर्ट रहता है, ये रिएक्शन ही नहीं करता, ये है इनर्ट पार्ट, ये ऑलमोस्ट इनर्ट है, रिएक्शन ही नहीं करता। अगर जब तक इस पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना हो ना इसमें, तो ये रिएक्शन करेगा ही नहीं। तो ये है इनर्ट पार्ट और ये है रिएक्टिव पार्ट। फंक्शनल ग्रुप होता है रिएक्टिव पार्ट, और केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? फंक्शनल ग्रुप। इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है फंक्शनल ग्रुप। सो फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज द रिएक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सो फंक्शनल ग्रुप इज डिफाइंड एज द reactive part of an organic molecule। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर जो रिएक्टिव पार्ट होगा वो होगा फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे CH3COOH, लाइट चलेगी शायद नहीं, तो ये है, डरा दिया, पता नहीं क्या हुआ, बाहर आवाज हुई शायद।
ये है बेटा फंक्शनल ग्रुप। राइट, तो आ रही है। चलो बेटा अब करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप की टेबल ऑफ फंक्शनल ग्रुप साथ के साथ बनाते हुए चलना। तो आप क्या काम करोगे, 1 2 3 4 ऐसे बना लो। इसमें हम फंक्शनल ग्रुप्स बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट। नंबर 1 यहां पे लिखो फंक्शनल ग्रुप का नेम, ठीक है। यहां पे लिखो फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला या फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहां लिखना है एग्जाम्पल। उसका एक एक एग्जाम्पल लिखेंगे। ओपन स्ट्रक्चर भी लिखते रहना, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम कंपाउंड्स। सबसे पहले जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं एल्केन्स। सबसे पहले इनमें फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड। अगर आपसे कोई पूछे एल्केन्स में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सिंगल बॉन्ड। अब एग्जाम्पल जैसे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये बन गया तुम्हारा एग्जाम्पल इसका ईथेन। सेकंड हो जाएगा एल्कीन्स, डबल बॉन्ड। तो यहां कार्बन कार्बन के बिटवीन क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। एल्कीन्स के बाद एल्काइंस, यहां क्या आ जाएगा, कार्बन कार्बन के बिटवीन ट्रिपल बॉन्ड। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 हेलोजेंस, इनसे बनते हैं हेलोल्केन्स। तो ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, ठीक है। और ये जैसे CH3Cl, CH3Br, CH3I, ये हैं हमारे हेलोजेंस, हेलोल्केन्स। इन कंपाउंड्स को बोलते हैं हेलो एल्केन्स। तो फंक्शनल ग्रुप का नाम है हेलोजेंस, लेकिन जो कंपाउंड बनते हैं वो हेलो एल्केन्स हैं। कौन से कंपाउंड बनते हैं इनसे, हेलो एल्केन्स। तो अगर यही हेलोजेंस क्लोज चेन बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो तो इन्हें बोलते हैं हम हेलो एरीन्स। तो अब ये बन जाएगा हेलो एरीन्स, ठीक है। चलो भाई, अब उसके बाद कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर 5 पे लिख लो अल्कोहल। अल्कोहल पे कौन सा ग्रुप होता है, OH। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। नंबर 6 पे कौन सा होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। इसका एग्जाम्पल कौन सा होता है, CH3CHO। नंबर 6 के बाद नंबर 7 पे होता है कीटोन। कीटोन होता है CO लिख देते हैं इसको। ये होता है इसका एग्जाम्पल एसीटोन। 8 कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा होता है, COOH। तो इसका होता है एसिटिक एसिड। नंबर 9 पर एमाइन। एमाइन का होता है NH2। और ये इसका एक एग्जाम्पल होता है CH3NH2। वैसे इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, पूरी की पूरी होमोलोगस सीरीज बनती है। आगे मैं होमोलोगस सीरीज ही बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। 9 करके होमोलोगस सीरीज बताऊंगा इनकी सबके जो
जनरल फॉर्मूले हैं, फिर उसके बाद कराऊंगा मैं तुम्हें IUPAC नेम। 10 एस्टर्स, एस्टर्स होते हैं COO। 11 नाइट्राइल, तो नाइट्राइल्स होते हैं CN। एग्जाम्पल CH3 ट्रिपल बॉन्ड CN। आइसोनाइट्राइल NC, तो CH3 NC। ये याद करने सारे फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रो, नाइट्रो होता है NO2। ये नाइट्रो की स्ट्रक्चर है। नाइट्राइट ONO, O डबल बॉन्ड N O। डिफरेंस है इन दोनों में, यहाँ नाइट्राइल में कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है एल्काइल ग्रुप का, यहाँ आइसोनाइट्राइल में नाइट्रोजन के साथ बना हुआ है। नाइट्रो में यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बना हुआ है और नाइट्राइट में ऑक्सीजन के साथ बना हुआ है एल्काइल ग्रुप का। चारों में डिफरेंस है। ये चारों हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स। नंबर 5 एनहाइड्राइड्स। एनहाइड्राइड्स इसका होता है CO ट्वाइस O। तो इसको ओपन करके बताऊं तो CH3 CO, CH3 CO, ये हो गए CO ट्वाइस O। 16 एनहाइड्राइड के बाद सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड SO3H, सल्फोनिक एसिड SO3H, CH3 SO3H। फिर कल से स्टार्ट करूंगा, इसके बाद ये लास्ट टॉपिक है, कल से स्टार्ट करूंगा होमोलोगस सीरीज, फिर IUPAC नेम। ठीक है, तो बिल्कुल सीक्वेंस में जैसे मैं लेक्चर डालूंगा ऐसे आप देखते चले जाना आंख बंद करके। फिर उसके बाद आ जाओ आप सल्फोनिक एसिड के बाद थायो एल्कोहल, थायोल्स SH, CH3SH, मरकैप्टन भी बोल देते हैं इनको। और उसके बाद 18 डायजोनियम क्लोराइड, डायजोनियम क्लोराइड, ये होते हैं तुम्हारे N2Cl, जैसे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एग्जाम्पल, बहुत सारे होते हैं ऐसे। ईथर्स, ईथर्स तो रह गया था, CH3O, CH3 एंड लास्ट 20, इसे और याद कर लेना। ठीक है, ट्वेंटी में कौन सा रह गया, एक और रह गया होगा कोई सा। ठीक है, तो भाई एमाइन हो गया, एमाइड 2 रह गए, एसिड एमाइड कौन सा होता है CONH2। ठीक, और 21 एसिड क्लोराइड COCl। तो ये हैं हमारे बेटा फंक्शनल ग्रुप्स जो आपको लर्न करने हैं ऐसे ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सीक्वेंस में लेक्चर डलेंगे, रोज 3 बजे, रोज दोपहर को 3 बजे आपको ओपन करना है अपना लेक्चर और स्टार्टिंग से शुरू करने हैं अपने सारे लेक्चर्स। 1 बाय 1 आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल बेसिक के साथ। अगर आप सीक्वेंस से देखते हो तो जिम्मेदारी मेरी है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने की। चलिए बेटा, आज की क्लास पे ही रखते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक होमोलोगस सीरीज। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।